एक तरफ रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, दूसरी तरफ चीन ताइवान पर हमले को तैयार है। लेकिन विश्व के मानचित्र में तीसरे मोर्चे पर अब युद्ध की तैयारी हो रही है। दो ताकतवर देश एक तीसरे ताकतवर देश के खिलाफ हो सकते हैं, जो एक नए युद्ध को जन्म दे सकता है। लेकिन यह युद्ध हुआ तो दुनिया बड़ी तबाही से हिल जाएगी। तैयार हो रहा है युद्ध का तीसरा मोर्चा। दुनिया में आने वाली है बड़ी तबाही। क्या तीसरे विश्व युद्ध को टालना संभव नहीं? रूस के हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है, लेकिन यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं। इधर चीन ताइवान पर टेढ़ी नजर गड़ाए हुए है, मतलब युद्ध की आशंका बनी हुई है। उधर रूस से 3,268 किलोमीटर और चीन से 3,736 किलोमीटर दूर कुरिल द्वीप पर तीसरे युद्ध की तैयारी दिख रही है। कुरिल द्वीप को लेकर रूस और जापान में भयंकर टकराव है। दो देश इस द्वीप पर अपना हक जताते हैं। अब खबर है कि अपने अपने हक को लेकर रूस और जापान आपस में भिड़ सकते हैं। तो आखिर किसका होगा कुरिल द्वीप? क्या कुरिल द्वीप बनेगा युद्ध का अखाड़ा? कुरिल द्वीप को लेकर रूस और जापान का विवाद दशकों से चला आ रहा है। 1940 के दशक से दो देश के बीच इस द्वीप को लेकर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल ये द्वीप रूस के कब्जे में है, लेकिन जापान का दावा है कि कुरिल द्वीप उसका है, जिस पर रूस ने अवैध कब्जा कर रखा है। कुरिल द्वीपों को लेकर जापान और रूस में टकराव बढ़ गया है। वजह यह है कि इस द्वीप पर रूस ने नई विकास योजनाओं को लागू किया, जिस पर जापान ने रूस को चेतावनी दी। जापान ने कहा, रूस के कदम से दो देशों के बीच संबंध और खराब हो सकते हैं। जिसके बाद खबर सामने आई कि कुरिल द्वीप को लेकर रूस और चीन ने प्लान तैयार किया। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में दावा किया गया कि जापान और दक्षिण कोरिया में दुश्मनी है। ये दोनों देश कुरिल द्वीप में रूस की विकास योजनाओं में मदद नहीं करेंगे। ऐसे में रूस के सामने चीन से मदद लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। मतलब युद्ध के इस तीसरे मोर्चे में भी चालबाज चीन खड़ा है। चीन जानता है कि अगर ताइवान से तनाव के बीच युद्ध के मोर्चे पर उसे बढ़त लेनी है तो उसे रूस की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके और ताइवान के रास्ते में अमेरिका खड़ा है। यही वजह है कि चीन ने कुरिल द्वीप को लेकर रूस की मदद की चाल चली है। यानी कुरिल द्वीप पर युद्ध की बड़ी आहट सुनाई दे रही है। इसकी बड़ी वजह ये है कि इस द्वीप पर गैस और तेल के बड़े भंडार मौजूद हैं, जिसे रूस किसी भी हाल में नहीं गंवाना चाहता, जिसे यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से भी समझा जा सकता है। यूक्रेन की जंग के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नॉर्वे सरकार ने यूक्रेन को खतरनाक 160 हेलफायर मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन आर्मी पर भारी पड़ सकती है। ये हेलफायर मिसाइल दुश्मन को चकमा देकर मारने में सक्षम है। हेलफायर मिसाइल ज़ेलेंस्की के हथियारों के जखीरे में अब हेलफायर मिसाइल भी शामिल होने जा रही है।
ये वो मिसाइल है जिससे अल-कायदा के सरगना आयमान अल जवाहिरी का खात्मा किया गया। ये वो खतरनाक हथियार है जिससे ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी का काम तमाम हुआ। ये अमेरिका की सबसे फेवरेट मिसाइल है जो टारगेट कभी नहीं चूकती। लेकिन ज़ेलेंस्की को हेलफायर मिसाइल का एडवांस्ड वर्जन मिलने जा रहा है। लेजर गाइडेड हेलफायर मिसाइल, यानी इस हेलफायर मिसाइल को टारगेट को हिट करने तक लेजर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकेगा। एन वक्त पर इस मिसाइल का रास्ता बदला जा सकेगा। यह हेलफायर मिसाइल दुश्मन को चकमा देकर मारने में सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि जहां यूक्रेन की जंग में रूस के यूरेगन जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम कहर ढा रहे हैं, जहां अमेरिका के हाइमर्स जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम दुश्मनों का काम तमाम कर रहे हैं, वहां आखिर एक ऐसी हेलफायर मिसाइल की सप्लाई अब ज़ेलेंस्की को क्यों की जा रही है जो बम बारूद बनकर फटती नहीं, बल्कि दुश्मन को काट कर टुकड़ों में बांट देती है, यानी दर्दनाक मौत देती है। आखिर अमेरिका का पुतिन के खिलाफ ये नया हेलफायर सीक्रेट क्या है? ज़ेलेंस्की इस हेलफायर मिसाइल का उपयोग यूक्रेन की जंग में कैसे करने वाले हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आखिर हेलफायर मिसाइल कैसे काम करती है। चौंकाने वाली ऐसी तस्वीरें हमारे पास हैं जो होश उड़ा दें। देखिए हेलफायर मिसाइल कैसे अपने टारगेट का पता लगाती है। ये देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर से लॉन्च होती हुई हेलफायर मिसाइल। ये मिसाइल किसी कार के भी परखच्चे उड़ा सकती है, हेलफायर टैंक को भी बेकार कर सकती है। जब ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करती है तो कभी धमाका नहीं करती है, लेकिन ये टारगेट पर इसका हमला इतना तेज होता है कि टैंक या कार में मौजूद ईंधन के संपर्क में आने पर टारगेट खुद ही विस्फोट से फट जाता है। हेलफायर मिसाइल में बारूद नहीं बल्कि ब्लेड्स होते हैं। इसके ब्लेड्स बहुत तेज गति से घूमते हैं और टारगेट को काट कर रख देते हैं। जैसे ये देखिए, हेलफायर मिसाइल से ही अमेरिका ने सीरिया के इदलिब में तुर्की के एक जिहादी कमांडर को मार गिराया था। देखिए ये ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी पर हमले का वीडियो है। कासिम को भी हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाया गया था, लेकिन इस हेलफायर मिसाइल में धमाका भी नहीं होता। यही वजह है कि अफगानिस्तान से एक ऐसी तस्वीर आई जब हेलफायर मिसाइल आतंकियों के पास गिरी जरूर, लेकिन धमाका ना होने की वजह से दोनों आतंकियों की जान बच गई। लेकिन हेलफायर की ताकत की वजह से आसपास मौजूद धूल बारूद की तरह उड़ने लगी। ये एक और तस्वीर देखिए, सीरिया के इदलिब में अल-कायदा के नेता अबू कासम को अमेरिका ने हेलफायर मिसाइल से मारा था। आप देख सकते हैं कैसे मिसाइल ने कार के ऊपरी हिस्से को फाड़ दिया और अंदर घुसकर टारगेट का सफाया कर दिया। नोट करने वाली बात यह है कि कार धमाके से नहीं उड़ी, लेकिन वो कट गई। यह अफगानिस्तान की एक तस्वीर है जहां कार को हेलफायर मिसाइल ने नेस्तो नाबूद कर दिया। इंडियन एयरफोर्स भी हेलफायर का इस्तेमाल युद्धाभ्यास में कर चुकी है। खतरनाक हेलफायर मिसाइल का निर्माण मूल रूप से अमेरिका में होता है, जो अब लगभग 28 देशों के पास है। और इस मिसाइल में बारूद नहीं, ब्लेड्स होते हैं जो टारगेट को काट कर खत्म कर देते हैं। हेलफायर अमेरिका की बहुत फेवरेट मिसाइल है। ये मिसाइल अमेरिका ने अपने खास दोस्तों को ही दी है। उसी में शामिल है सऊदी अरब की सरकार। सऊदी की शाही नेवी के पास MH-60R हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिससे हेलफायर मिसाइल को लॉन्च किया गया। इस सैन्य अभ्यास में सऊदी की नेवल फोर्स ने कई टारगेट्स को हेलफायर मिसाइल से नष्ट किया।
ऐसी ही खतरनाक 160 हेलफायर मिसाइल नॉर्वे सरकार यूक्रेन को दे रही है। हेलफायर मिसाइलों का निर्माण मूल रूप से अमेरिका में होता है, यानी ये अमेरिका की मिसाइल है। ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, भारत, इंडोनेशिया, इराक, इजराइल, इटली, जॉर्डन, मोरक्को, जापान, कुवैत, लेबनान, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, कतर, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन, ताइवान, ट्यूनीशिया, तुर्की, यूएई और ब्रिटेन के पास ये मिसाइल मौजूद है। अब सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन कैसे इन मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन और रूस की सबसे जबरदस्त जंग इस वक्त पूर्वी यूक्रेन के मैदानों में चल रही है। यहां पर रूस और यूक्रेन के टैंकों के बीच भी एक बड़ा संग्राम चल रहा है। लेकिन इन खुले मैदानों में रूसी टैंकों को रोक पाना इतना आसान नहीं है। मार्च की शुरुआत में जब रूस के टैंक कीव की तरफ बढ़ रहे थे, तब वो जंगलों के रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मुख्य राजमार्ग पर सफर करने में टारगेट पर आने का खतरा था। लेकिन यहाँ जंगलों के रास्ते में भी यूक्रेन के सैनिकों ने जैवलिन मिसाइलों का उपयोग करके रूस के टैंक उड़ा दिए। टैंकों के युद्ध के पहले फेज में तो निश्चित रूप से ज़ेलेंस्की की आर्मी भारी पड़ी है, लेकिन खुले मैदानों में जैवलिन मिसाइल की उपयोगिता खत्म हो गई। इसका तोड़ निकालने के लिए यूक्रेन ने अमेरिका में निर्मित हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर के एक्टिव होते ही और लॉन्च किए गए रॉकेट से रूस को हाइमर्स की लोकेशन और यूक्रेन के अड्डों का पता चल जाता है। इसीलिए अब यूक्रेन ने हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल रूस के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और रॉकेट लॉन्चर्स को टारगेट करने के लिए प्लान किया है। कई महीनों से यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। अमेरिका खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा और यूक्रेन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाल ही में फिर से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने न सिर्फ कीव का दौरा किया, बल्कि यूक्रेन को युद्ध का और साजो सामान देने का वादा भी किया। रूस के टैंकों की छत यानी कवच का ऊपरी हिस्सा काफी मजबूत होता है और रूसी टैंकों की इस मोटी दीवार को फाड़कर हमला करने की जो क्षमता अमेरिका के हेलफायर मिसाइल के पास है, वो और किसी के पास नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका यूक्रेन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने न सिर्फ कीव का दौरा किया है, ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है, बल्कि यूक्रेन को युद्ध का और साजो सामान देने का वादा भी किया है। Fifth trip here as secretary, the third since the Russian aggression started, and I thought, and President Biden thought it would be particularly meaningful to come at this time as Ukraine is starting this counteroffensive in the south, also in the east. Early days, but we're seeing real effectiveness on the ground, and we're proud of the fact that our support, the support of so many other countries, is helping to enable what the Ukrainians are doing and working to liberate territory seized by Russia in this aggression. एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के इरपिन शहर का दौरा किया और खास तौर पर उन इमारतों को देखा जो रूस की मिसाइलों और रॉकेट्स का शिकार हुए हैं। एंटनी ब्लिंकन ने इनको जानबूझकर आबादी पर किया गया हमला करार दिया। Where I was able to bear witness to horrific attacks on houses, on buildings, clearly belonging to civilians, where the shelling, the missiles, the bullets, it's all there, and at best, it's indiscriminate. At worst, it's intentional. अमेरिका के सहयोग से यूक्रेन को लगातार बढ़त मिल रही है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया है कि बीते 10 दिनों में यूक्रेन ने 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन को रूस से मुक्त करवाया है। यानी हर दिन यूक्रेन 100 वर्ग किलोमीटर जीत रहा है। ये यूक्रेन आर्मी का जबरदस्त पलटवार है।
दरअसल अब ज़ेलेंस्की की फौज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और टारगेट पूरे यूक्रेन को रूस से आजाद करवाना है। क्राइमिया को लेकर पहले ही ज़ेलेंस्की बयान दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने पहले ही 10 लाख फौज रिजर्व कर ली है और इस फौज को लगातार पलटवार के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिका इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। सैनिकों को ट्रेनिंग देने में ब्रिटेन और अमेरिका ने अपनी पूरी जान गंवा दी है। दूसरी तरफ रूस की सेनाएं लगातार ज़पोरिज़िया परमाणु प्लांट के आसपास दबाव बनाने में लगी हुई हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक ज़पोरिज़िया के एक गांव में बुधवार को हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। ये तस्वीरें उसी हमले की हैं। Я так думав, я чоловік не воєнний, я не знаю. Ми до цього спокійно працювали в полях. А тепер все стоїть, оночки. Приїхали б днем, ми вам все показали, що все стоїть, все гніє, все, нічого не убило. ऐसा लग रहा है कि पुतिन का क्रोध शांत होने तक युद्ध जारी रहेगा। तो चीन ताइवान में कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। दरअसल ये आशंका इसीलिए जताई जा रही है क्योंकि शी जिनपिंग ने पीएलए की कमान बेहद पुराने और अनुभवी शख्स को सौंप दी है। नॉर्दर्न वॉर जोन के कमांडर वैंग कियांग को अब जनरल के पद पर तैनात किया गया है। पीएलए का नया जनरल, पीएलए का नया प्लान, पीएलए की नई साजिश, पीएलए का नया धमाका। ये सब कुछ समझने से पहले इन तस्वीरों को समझना जरूरी है। लियाओनिंग प्रांत के शेन्यांग शहर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। गन फायर की आवाज भी साफ सुनी जा सकती है। फाइटर जेट आसमान में हुंकार भरते सुनाई दे रहे हैं। मोबाइल कैमरे में कैद इस वीडियो को देखने के बाद लग रहा है जैसे रूस और यूक्रेन के ठीक जैसी जंग चीन में छिड़ गई है। जिस शख्स ने इस वीडियो को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है वो ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये अचानक चीन में धमाकों की आवाज और लड़ाकू विमानों की गूंज क्यों सुनाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें 8 सितंबर को सुबह 2 बजे के आसपास की है, यानी उस लम्हे से कुछ घंटे पहले की जब शी जिनपिंग पीएलए के नए जनरल को सल्यूट कर रहे थे। ये वैंग कियांग हैं जो अभी तक पीएलए की नॉर्दर्न वॉर जोन के कमांडर थे, लेकिन अब उन्हें पीएलए में उस ओहदे पर प्रमोट कर दिया गया है जिसे चीन की सेना में सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है, यानी जनरल का पद। दावा किया जा रहा है कि वैंग कियांग को सेना की कमान मिलने से ठीक पहले नॉर्दर्न थिएटर कमांड ने सैन्य अभ्यास के जरिए जश्न मनाया है और ये तस्वीरें नॉर्दर्न थिएटर कमांड के उसी जश्न की बताई जा रही है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने ताइवान से तनाव के बीच उस शख्स को पीएलए की कमान सौंपी है जिन्हें सैन्य अभियानों में बेहद अनुभवी और शातिर माना जाता है। खबर है कि शी जिनपिंग की यह तैयारी ताइवान के खिलाफ एक बड़ा कदम हो सकती है, क्योंकि इससे पहले यही माना जा रहा था कि शी जिनपिंग पीएलए की कमान सौंपने के लिए किसी ऐसे शख्स को चुन सकते हैं जिन पर उन्हें पूरा विश्वास हो। वैंग कियांग को भी उन्हीं लोगों में से एक माना जाता है जिन पर शी जिनपिंग आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। शी के इसी भरोसे के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि ताइवान से तनातनी के बीच चीन ये नहीं चाहता कि उससे कोई चूक हो,
ऐसा इसलिए क्योंकि चीन यूक्रेन में रूस के बड़े सैन्य अधिकारियों की नाकामी भी देख चुका है। चीन ये नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पर ताइवान से जंग में उसे किसी तरह की नाकामी हाथ लगे। वैंग क्यांग को प्रमोट करके शी ताइवान और अमेरिका को सीधा संदेश देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वैंग क्यांग के प्रमोशन से ठीक पहले किया गया युद्धाभ्यास ये बताता है कि चीन पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। यही वजह है कि ताइवान के लिए हालात बेहद अलार्मिंग हो चुके हैं। कभी भी शी जिनपिंग की सेना अपनी खींच ताइवान पर उतार सकती है। चीन लंबे वक्त से ताइवान पर दबाव बनाने में जुटा हुआ है। ताइवान को झुकाने और डराने के लिए कई पैंतरे आजमा चुका है, लेकिन इस बार ताइवान ने चीन को चौंका कर रख दिया है जब ताइवान ने चीन को जवाब देने के लिए ड्रिल की, जिससे चीन बुरी तरीके से बौखला गया। ताइवान के आसमान में गरजे फाइटर जेट। ताइवान के खतरनाक ड्रिल ने चीन के उड़ा दिए होश। चीन ने ताइवान को दी यूक्रेन जैसे हश्र की धमकी। ताइवान को डराने धमकाने से चीन बाज नहीं आ रहा। कभी सैन्य अभ्यास के जरिए, तो कभी ताइवान के सीमा क्षेत्र में घुसकर, तो कभी प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए चीन ताइवान पर घुटने टेकने का दबाव बना रहा है। वहीं यूक्रेन जंग के बाद से लगातार खबर आ रही है कि चीन अनुभव